सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। गरीब मस्तक मुद्रा जीत है, सटकर्मों से रे खेल, 84 आसन कर वे नहीं सके हंसा कुंबेल। गरीब प्रेम नगर में सो रहे तलक ने बाहर जाही, सो तुम निश्चय जानी होवे अमी महारस खाही। गरीब सूक्ष्म आहार विचार से अनदुखता नहीं ले ही, अमर कर अनुभूत गति शब्द संदेशा दे ही। गरीब 900 से 30 उन्नत है, रोम रोम गाद, सो तुम निश्चय जानियो जहाँ भगत वत्सल का राज। गरीब रंग का रंग भीनिया आनंदी अनुराग, राम रसायन पीवते मिटे दिलों के दाग। गरीब बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोल देव, मान महत चाहे नहीं ये लक्षण लख लेव। गरीब 10 इंद्री लारे लगी 25 प्रभाव, 3 गुण न सेवन करे तुरिया पद में आवे। गरीब प्रेम नगर की पीठ में गरवाइयो मत कोए, मनसूर देख सूड़ी चढ़ा अनल कई सोए। गरीब शीस कटे साबत रहा हाथ कटे हरि हेत, मंसूर सदा मशहूर है अगर अमर है खेत। गरीब प्याला पियन प्रेम का जूठी रब को चाट, ना जानो क्या होएगा द्रोग एक लाली हाट। गरीब अनल हक हरि से मिली दूसरी रही न दे है, राम रसायन भर पिया प्यालों के गुण ये है। गरीब मंसूर मस्त क्यों हो गया शरीर फांसी परवेश, जा पर नौबत ये हुई कैसा है वह देश। गरीब जड़बड़ कोयला हो गया मतवाला मंसूर, इसक लगाया रब से प्रेम नगर घर दूर। गरीब कल्लाली के कलश की लगी छींट मंसूर, फूल मूल परवेश है सब समाया नूर। गरीब ये रबदी फुलवाड़ियाँ फूल फूल कुमड़ाही, प्रेम नगर दे प्रेम बिन सभी वे बजाही। गरीब उज्ज्वल कलाली उज्ज्वल हटी उज्ज्वल प्याले पाख, गगनदरी बेजाई ये प्रेम नगर में दाख। गरीब उज्ज्वल सुराही उज्ज्वल सर
उज्ज्वल हंस परवीन, प्रेम नगर में चालिए ध्यान धर दुर्बीन। गरीब उज्ज्वल संगति गति उज्ज्वल है, उज्ज्वल भूमि बराट, राई मैल न संचर उस सरोवर के घाट। गरीब पाक प्याले पाक हंस पाक पीवन हार, पाक कलाली फूल है पाक मैल मतवार। गरीब राम रसायन प्रेम रस सौंगा ही रसनान, सौबातन की एक है शीश दीजिए दान। गरीब नगर निवेला बंक मग संत सूर ठहराही, पहुँचे सो पारंग हैं कायर गोते खाही। गरीब बेड़े संख असंख है नौका निर्मल नाव, सतगुर खेवट खूब है कहता हूँ सतभाव। गरीब शीश काट आगे दर ऊपर मुझके पाव, प्रेम नगर ऐसे गए तेरी गरज पड़े तो आव। गरीब प्रेम नगर पन घट पल्ला संग सहेली संग, देखत ही दिल चाव है कदे न हो चित भंग। गरीब एक भर चली एक भरने को जाही, ऐसा उगट घाट है संग सुहेली नहाही। गरीब संग सुहेली एक पीव दरस परस परवान, लेथ पर भी परलोक की सोन सरोवर नान। गरीब मासा घटे न तलबद बिदना लिखे जो लेख, साता सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। गरीब प्रेम नगर के बाग में पड़े हिंडोले पाख, झूलने संग सहेलियाँ चल प्रेम नगर टुक झांक। गरीब बोर न निकसन होत है प्रेम नगर बड़बीर, खैर खुदनी बटत है अमी मारस अक्षीर। गरीब पीताम्बर पट ओढ़ ही सुए हैं पैरान, बाजे बजे असंगति अवगत नगर अमान। गरीब संख बेदी संवर चंपा गगन मंडल धुनी सुनी, हंस क्रीड़ा करत जा ता संत बैठे हैं मुनि। गरीब कलश कलाली भरया है एक रती नहीं खेच, केते अमली झुक रहे अमी मारस ऐच। गरीब कलाली कुल मंडनी है कुल मंडन खूब, प्याला पीज प्रेम का द्वार खड़े महबूब। गरीब आशिक इसक छोड़े नहीं लगे बिरह के बान, कलाली दर घूम ही राखे सबका मान। गरीब राम रसायन रंग फल जो पीवे तिस रंग, रति मिला मंशूर को अनल हक सत्संग। गरीब एक रति राता फिर यही प्रेम की रीत, प्रेम लगा मंशूर कह दुनिया गावे गीत। गरीब खुरासान काबुल केला बुगदाद बनारस एक, बिलाय तोर बलख लग दर कबीरा बेस। गरीब स्वर्ग पताल रिसाल रस कबीरा भय कलाल, स्वयं कलाली कुंभ है स्वयं है मतवाल। गरीब धन जिंदा जगदीश तू सकल भेद परवेश, महादेव मदना छक पार न पावे शेष। गरीब ब्रह्मा विष्णु विलास बुद्धि कलाली कुलवंश, जो प्याले पीवे प्रेम के बैठे हाट हसंत। गरीब गोरख दत्त खुमार है राम रसायन छाक, ध्रुव का ध्यान अमान है सुखदेव बोला साख। गरीब कम्वाली ज्ञान समझिया सुल्तानी सतभाव, एक चोट सिधारिया जिन्हें मिलन का चाव। गरीब गोपी चंद और भरतरी जय देव न माने है, रंग का बंका रंग है दो मतवाले ये है। गरीब सनकादिक सुरभेद ही चारों चोरम चोर, शेख फरीद सिरार है बरसत है मुखनूर। गरीब नारद मुनि निर्गुण जड़ी कुंभ ऋषि कल दूत, योगी जलंधर रस पिया दुर्वासा अवधूत। गरीब विश्वामित्र रस पिया वशिष्ठ मुनि विधिसाद, कपिल देव गलतान है लागी सुन समाद। गरीब मारकंडे अरु ऋषि भक्ता लिख का घुसंड, इंद्र सी प्याले पीवे प्रेम कला प्रचंड। गरीब गौरी और गणेश लग सावत्री मन चाव, लक्ष्मी लालच लग रही प्रेम खेलन का भाव।
गरीब 33 करुणा करें 66 मान, सिद्ध 84 चाव है कल्लाली रसपान। गरीब अष्टावकर रस पिया 9 योगेश्वर नेह, कल्लाली की हाट पर आवे सो सरदेह। गरीब जनक विदेही जगमगे पिप्पा और रैदास, कनक जनेऊ काढ़िया पंडित भय उदास। गरीब बाजीद धन्ना सम्मन मंडे, कादर कला कमाल है। सेऊ का तू सिर कटा फिर चढ़ाया दरहाल। गरीब नानक दादू दंगे हैं माधो और मलूक, सूर ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है, एक और विष्णु है, एक और शिव है, और दुर्गा इनकी माता है। उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये मां मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था, पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी। ये अपनी मां है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म तिरोभाव मन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। परमात्मा ने ज्यों का क्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी कर दी, शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे कोई और संस्कृत में 1 आध घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने, जो जुल्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद जय हो सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले तय और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित हो गए। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीतते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी मां से कहता कि मां मैं तो जाते ही हाथ खड़े कर दिए उसने, आपके गुरुजी ने था, और लो वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे, जो तू लिखवा के डायक को पढ़ कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहब विजयी हुए। तो मां ने कहा रे निकम्मे, तू कहता मैं जीत का है, तू तो हार के आया है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा और कहता है मां मेरे से धोखे से लिखा गया, नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे रात शास्त्रार्थ करते करते, और ऐसे ही निद्रा में था मैं, गलती से लिखा मां, मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूं। मां ने कहा लिखवा के ले भाई। वापस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो, कोई बात ना कि मेरे अंगूठे की रेख घिस है, फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा और उसने वैसे ही लिख लिया। अब आकर के क्या दिखाया, अपनी मां से कहा कि मां सुनाऊं, अब का सुना बेटा। तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ ने सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहब जी विजयी हुए। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो। सर्वानंद जी ने कहा मां मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया, मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को, उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं, वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है।
तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा मां सुनाऊं, मां सुनाऊं। अखा बेटा सुना। अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए। उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटते हुए नजर आए और लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहिब विजयी हुए। अब बोल नहीं सका वो नादान प्राणी, जुबान बंद होगी। तब मां ने कहा रे बोलता क्यों ना विद्वान तू, कैसे बंद होगी तेरी जुबान। बैठ गया कलेजा पकड़ के। तब तक तो सोच रहा था तेरे से गलती होगी। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा यह तेरी नादानी है। उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाकर कल्याण करा ले नादान। इस अक्षर ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान न्यारा है, वो मार्ग अलग है, वो परमात्मा न्यारा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी सीमा तक भगवान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माताजी मुझे शर्म आती है और मेरे साथ चलिए आप, भगवान से मुझे उपदेश दिला दो। और कहा माताजी सही बात कह रहे थे सत परमात्मा, गीत यही लिखा है पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, लेकिन मैंने अपनी मानहीनता के कारण उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय ये अच्छी आत्माएं होती थी। इतना विद्वान होते हुए परमात्मा को स्वीकार कर लेना ये भी बहुत महानता का काम होता है। तो वहां जीवों ने, उन प्राणियों ने कहा है परमात्मा हमें यहां से छुटवा लो। तब परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं छुटवाया जा सकता, ऐसे नहीं छुटवाए जा सकते, नहीं ये हमारा नियम भंग हो जाता है। तुम स्वेच्छा से यहां आए हो काल के जाल में, और जब तुम्हें कोई पुण्य कर्म तुम्हारा उदय हो, मानव शरीर प्राप्त हो और मेरा संत, मेरा कृपा पात्र संत कोई तुम्हें ये सतकथा सुनाता पा जावे, उनके इसके चरणों में लग के उपदेश ले लेना, और फिर मैं जानूं और ये काल जाने, अपना ऋण मुक्त होकर पुत्र तुम तब मेरे पास आ सकते हो, ऐसे नहीं ले जाए जा सकते। तो क्या कहते हैं, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करन जीवता भाई, ठाड पहे पुनता हम जाई। हम वहां पर आए जहां पर ये काल जीव, उन जीवों को तपस्या पर ये काल भून रहा था, वहां जीव चटक मटक हो रहे थे जैसे खील बुन्या करें बड़बूजे। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें ले वो उभारा। मुझे देखकर सब प्राणियों ने कहा हे प्रभु हमारा उद्धार करो। तब हम सत्य शब्द गहुरा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जीव कहते हैं हम पर दया करो मेरे प्रभु, हमें काल से छुड़वा लो। तब हम कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। यदि मैं जबरदस्ती करूं काल के साथ तो मेरा ही दिया हुआ वचन नष्ट होता है, ये भंग होता है, ये नहीं कर सकता मैं। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करियो हो मेरे मम शब्द स्नेहा। जब तुम जाय धरो जग नर देहा,
जब तुम कभी संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करो तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा, इस तत्व ज्ञान पे और सच्चे नाम पर, तुम मेरे सच्चे शब्द पर, सत्य नाम पर विश्वास करना, उससे प्यार करना। देह धरो सत शब्द समाई, पुरुष नाम सोमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। देह धरो सत शब्द समाई, तब हम सत्य लोक ले जाई। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इस प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं कि मेरे उस वास्तविक नाम के सामने प्रार्थना बता रहे हैं धर्मदास को और उन जीवों को समझाते हुए कहते हैं, मेरे सच्चे नाम के सामने मेरी मर्यादा में रहते हुए प्राणी यदि सत्य भक्ति करते हैं, सच्चे लगन रखते हैं, तो क्या बताते हैं, जैसे फनपति मंत्र सोने राख फण सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काले मुंह मोड़े। नाम जो रति हजार, नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार। रिंचक घट में संचर है, जार करे सब छार। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। वो जीव कहने लगे, हे भगवान इनका मनुष्य शरीर मिल गया तो कति नहीं भूलेंगे, तुम्हारे सारे समझ में आएगी। परमात्मा कहते तुम तो भूले पड़े हो। यहाँ अब दुख है तो भगवान याद है, थोड़ा सा सुख होते ही उसी से मैं गुटी ला ले, खेल तमाशा, नाचे गाने हैं, बकवाद बावें। कहते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तुम शीघ्र ही भूल जाते हो कष्टों को और इसी काल के रंग में रंगे रह जाते हो। क्या बताते हैं सभी प्राणी, वहां तो समझ में आ गई कि हमने तो भगवान समझ कर काल की पूजा कर ली। क्या कहते हैं, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। सब प्राणी वहां तपशिला वाले कहने लगे, हे भगवान, हे आदि पुरुष, पुरुष पुराना, आदि पुरुष, पहले वाले प्रभु यानी सर्वशक्तिमान मालिक, अब के हम नहीं भूलेंगे। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। समझ क्या यो काल भगवान पूज लिया। पुरुष जान सुमरा जमराई, जमराय यो धर्मराज ये काल पूज लिया। और वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराणों में भी इस काल ब्रह्म की पूजा का ही महत्व दिया हुआ है। यानी सभी अभी तक जितने भी हमें वेदों के समझाने वाले ज्ञाता मिले, उन्होंने ब्रह्म की पूजा पर आधारित किया और इसी को निराकार प्रभु बता करके हमें आधारित किया। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। सुर नर देवता 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये भी काल के ही डोरी का बंध रहे हैं। जैसे ऊंट का ऊंट बांध दिया जाता है, देखम देखा लगा लाइन ला रखी है, ये सभी बंधे इस काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ो यम फांसा। हमने उनके बताए हुए ऋषि मुनियों के आधार पर आधारित जो ज्ञान हमें दिया, हमने उसी पर विश्वास किया था, लेकिन अब पता चला है तो बात ही कुछ और है। अब हमने काल का ये फांस, काल की जो जाल है, अब समझ में आया। सुनो जीव ये छल यम केरा, यम फंद कीन घनेरा। क्या बताते हैं कि इस काल में बहुत भयंकर जाल बना रखा है। जीवों को, उन प्राणियों को परमात्मा समझा रहे हैं कि कहते हैं कि कैसे कैसे इस जाल ने तुम्हें फंसा रखा, काल ने तुम्हें इस जाल में फंसा रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इतने में क्या हुआ कि वो काल आ गया। ज्योति निरंजन को अपना ऑटोमेटिक टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने समय में वो जीव सब जल भुनकर उनमें से गंध निकल जाएगा और वो सब वहां से उड़ जाएंगे। उसने ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है।
लेकिन परमात्मा की कृपा से वो जीव वहीं पर बैठे थे और ज्योति निरंजन दूर से आता हुआ नजर आया। परमात्मा ने कहा, वो आ रहा तुम्हारा भगवान से तुम निराकार कहा करते थे, देखो वो रहा। अब सबकी दृष्टि गई है, भगवान वो है, वो तुम्हें अब खाने आ रहा है, इस गंध को खाने आ रहा है। अब तुम जाओ, यहां से उड़ जाओ। और परमात्मा ने ऐसे किया, वो सारे आकाश में उड़ गए। और फिर वहां से कहां आते हैं? धर्मराज इस न्यायाधीश के पास आते हैं। उनके कर्म संस्कार के आधार पर फिर अन्य उनका समय निर्धारित होता है। कोई देव बनना है, देव बनो, महादेव बनना, महादेव बनो, पशु बनना, पशु बनो, राजा बनना, राजा बनो, जाओ। अब जब ज्योति निरंजन वहां पर आया, परमेश्वर को वहां खड़ा पाया जोगजीत रूप में। जिसी रूप जोगजीत के ही रूप में परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस सतपुरुष को सतलोक से निकाला था। अब धर्म उस ज्योति निरंजन ने देखा, इस काल ने देखा कि आज जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में। अब उसको यह तो पता था कि यह प्रभु का भेजा हुआ आया होगा। पहले तो पूछा कि धर्म जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आयो? पुरुष वच हुक्म सो मुझे सुनाओ। कोई भगवान का कोई आदेश है तो मुझे बता दे। और फिर धर्मदास तुझे आज गढ़ूंगा मैं, आज तेरे को कूटूंगा मैं। तू कैसे आ गया मेरे लोक में? वहां से तूने मार निकाला मुझे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा था, मुझे मत निकाले, और तूने एक नहीं सुनी थी मेरी। ऐसे क्रोधित हो गया। तब परमात्मा कहते हैं, मैंने बताया कि मैं सतपुरुष ने भेजा हूं और मेरे पास शब्द शक्ति दी है मालिक ने। मैं जाकर के सब प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरी पोल खोलूंगा, उनको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, तुम जिसको प्रभु मानते ये प्रभु नहीं है, परमात्मा सतपुरुष है, वो कोई और है। उसका मैं वास्तविक मंत्र लेकर आया हूं, उन जीवों को देकर आऊंगा, फिर वो तेरे काल के जाल से निकल जाएंगे। ये आदेश प्रभु का मेरे को प्राप्त है। परमात्मा ऐसे अपना डबल रोल कर रहा है। अब इतना सुनकर काल एकदम भयंकर हो गया कि तू नीचे जाएगा और तू जीवों को वहां मेरा पोल पाट के आएगा, तुझे अभी ठीक कर देता हूं। कहते हैं ऐसा सुनकर ऐसे भयंकर ढंग से मुझे मारने के लिए आया धर्मदास। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास को बता रहे, तो मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया, मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया। उस श्वास के सिमरण से वो ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, वो उड़ नहीं सकता, तड़पता रहता है। इतना विवश हो गया। और फिर जब देखा उस काल ने कि इसके पास तो प्रबल शब्द शक्ति है, तो उस काल ज्योति निरंजन ने क्या चाल चली कि नीचे चरणों में गिर गया और नीचे सरक सरक के मेरे पैरों में आ गया और पैर पकड़ के कहने लगा, तुम मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मुझे क्षमा कर दो। बच्चे तो गलती करते हैं और छोटे बड़े जो क्षमा ही करते हैं। बहुत बुरी तरह रोने लग गया, फाफड़ पेल दिए बुरी तरह सारे। तो फिर मैंने कहा, ठीक है, बोल के मांगता है तू, क्या चाहता है तू? धर्मदास वो ज्योति निरंजन कहने लगा कि हे बड़े भाई, मैं तो आपको भगवान तुल्य मानता हूं, मेरे राज्य में कुछ त्रुटि रह गई है, मैं कुछ 2-4 आपसे और डिमांड करूंगा, भगवान से मेरी पूर्ण करवाना। तेज कर थोड़ा। तो कहा, परमात्मा ने कहा कि मैंने कहा कि मांग के मांगता है। तो धर्मदास उस ज्योति निरंजन ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूं। तो क्या मांगा ज्योति निरंजन ने कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। 3 युगों सतयुग त्रेता द्वापर में तो थोड़े जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे। एतक वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। अब परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है, और मांग के मांगे, तथास्तु। फिर क्या मांगा कि ऐसे
त्रेता युग में मेरा अंश अवतार जाएगा और समुद्र पर पुल बनाना चाहेगा, वो पुल नहीं बन पाएगा। आप मेरे उस अंश की मदद करना। फिर एक जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवाएगा द्वापर युग में, मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत फिर एक वहां श्री कृष्ण मंदिर बनवाएगा। वो मंदिर समुद्र नहीं बनने देगा, उसका प्रतिशोध लेगा। तो वह भी आप कृपा करना। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है, हम करेंगे। अब जब देखा काल ने कि मेरी सारे वचन मान लिए, फिर गिरगिट की तरह फिर बदल गया। कहने लगा, जा धर्म जोग जीत जाओ बेशक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। हमने कति फंसा रखा, उनको उल्टे सुलटे ज्ञान रटवा रखे हैं। तुम कहोगे ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं, तेरा सिर फोड़ेंगे, जा बेशक नीचे। अब क्या बताते हैं, धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब ही पग धारा। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को